अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की इस वीडियो के अंदर हम जानेंगे क़ब्र पर फ़ातिहा पढ़ने का सबसे आसान तरीक़ा। बहुत ही आसान तरीक़े से आप क़ब्र पर फ़ातिहा पढ़ सकते हैं और आपके मरहूमीन को, जिनका भी इंतकाल आपके घर में हुआ है, उनको सवाब पहुंच जाएगा। क़ब्र पर फ़ातिहा पढ़ने के सिलसिले में तरह तरह के तरीक़े मशहूर हैं। कोई किसी तरीक़े से पढ़ता है, कोई किसी तरीक़े से पढ़ता है। तो उन तमाम तरीक़ों को छोड़कर बहुत ही आसान और सिंपल तरीक़ा मैं आप हज़रात को बताऊंगा। देखिए, क़ब्र पर फ़ातिहा पढ़ने का सबसे आसान तरीक़ा ये है कि जब आप क़ब्र पर जाएँ, क़ब्रिस्तान जाएँ, तो क़ब्रिस्तान जाने के बाद सबसे पहले क़ब्रिस्तान वालों को आप सलाम कीजिए। हदीस पाक के अंदर आता है कि सलाम करना चाहिए। और सलाम अगर आप अपने अल्फाज में करना चाहें, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, तो ऐसे भी कर सकते हैं। लेकिन जो हदीस पाक के अंदर अल्फाज आए हैं वो ये हैं, अस्सलामु अलैकुम या अहलल क़ुबूर यग़फ़िरुल्लाहु लना व लकुम व अंतुम सलफ़ुना व नहनु बिल अथर। इसका मतलब ये है कि ए क़ब्र वालो, तुम पर सलामती हो, तुमको सलाम हो, तुम हमसे पहले चले गए और हम तुम्हारे बाद आने वाले हैं। तो ये क़ब्र वालों को सलाम करना चाहिए। फिर इसके बाद में जब आप क़ब्र पर जो भी आपके मरहूमीन हैं, जो भी आपके वालिद हैं, वालिदा हैं, दादा दादी, नाना नानी, जो भी हैं आपके बहन भाई, उनकी क़ब्र पर जब आप पहुँच गए, तो पहुँचने के बाद सबसे पहले आप जो है 3 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़िए। 3 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ने के बाद फिर आप जो है सूरह इखलास, जो कुल हु अल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, इस सूरत को अऊज़ु बिल्लाह बिस्मिल्लाह पढ़ने के बाद जितनी मरतबा भी आप पढ़ना चाहें पढ़िए। ठीक है, 5 मरतबा पढ़ लीजिए, 10 मरतबा पढ़ लीजिए, 20 मरतबा पढ़ लीजिए, 50 मरतबा पढ़ लीजिए, या वैसे ही बग़ैर गिनती के जितना भी आपके पास वक्त है और टाइम है उतना आप पढ़ लीजिए। क्योंकि इस सूरत की बहुत ज़्यादा फ़जीलत है। हदीस पाक के अंदर आता है, जो बंदा सूरह इखलास 1 मरतबा पढ़ लेता है उसको 1/3 कुरान के बराबर सवाब मिलता है। तो अगर कोई बंदा इसको 3 मरतबा पढ़ लेगा तो उसको 1 कुरान के बराबर सवाब मिल जाएगा। तो अगर आपने 3 मरतबा सूरह इखलास पढ़ ली तो 1 कुरान हो गया। ठीक है, तो बहरहाल 3 मरतबा जो है दुरूद शरीफ पढ़िए। उसके बाद में सूरह इखलास जितना भी आप पढ़ सकते हो पढ़िए। और फिर इसके बाद कुरान की जितनी भी आपको सूरतें याद हैं, आखिर की 10 सूरतें याद हैं वो पढ़ लीजिए। सूरह यासीन याद है वो पढ़ लीजिए। इसी तरीक़े से सूरतुल फ़ातिहा, जिसको फ़ातिहा कहा जाता है, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, उस सूरत को पढ़ लीजिए। और जो भी कुरान का हिस्सा आपको याद है वो आप पढ़ लीजिए। ठीक है, पढ़ने के बाद फिर दिल ही दिल में आप ये इरादा कर लीजिए या अपनी ज़बान से कह लीजिए कि या अल्लाह, जो मैंने ये पढ़ा है इसका सवाब जो ये मेरे वालिद हैं, वालिदा हैं, दादा दादी, नाना नानी जो भी हैं, इनको इसका सवाब पहुँचा दीजिए। बस फ़ातिहा हो गई, उसका सवाब जो है आपके मुर्दे को पहुंच गया। ठीक, ज़बान से अगर आप कहना चाहें तो कह लीजिए, ज़बान से भी अगर नहीं कहना चाहें तो बस दिल में इरादा ही कर लीजिए कि अल्लाह इसका सवाब पहुंचा दीजिए, पहुंच जाएगा। इसी तरीके से अगर आप ये चाहें, आपका दिल नहीं मानता कि मुझे हाथ उठाकर दुआ करना है, मैं हाथ उठाकर इसाले सवाब करूँगा, हाथ उठाकर सवाब पहुँचाऊँगा, तो ऐसा भी आप कर सकते हैं। लेकिन इसमें जो है आपका मुँह क़ब्र की तरफ नहीं होना चाहिए, आपका मुंह जो है क़िबले की तरफ होना चाहिए। क़ब्र चाहे आपकी इधर है, इधर है, उधर है, उधर है, किसी तरफ भी है, उसको आप छोड़ दीजिए। आप जो है अपना मुंह क़िबले की तरफ बिल्कुल सीधा कर लीजिए और हाथ उठाकर दुआ कीजिए, या अल्लाह इसका सवाब जो है मुर्दे को पहुंचा दीजिए, हमारे वालिद वालिदा जो भी हैं, दादा दादी, नाना नानी, उनको पहुँचा दीजिए, तो वो सवाब पहुँच जाएगा। ठीक है, तो इस तरीक़े से आप कर सकते हैं। लेकिन उलमा ने ये बात लिखी है कि क़ब्रिस्तान जाकर जो है हाथ उठाकर दुआ नहीं करनी चाहिए। वैसे अल्लाह के नबी से साबित है हाथ उठाकर दुआ करना भी, लेकिन उलमा इसको मना करते हैं। क्योंकि आजकल के लोगों का ईमान इतना ज़्यादा मजबूत नहीं है। तो कहीं ऐसा ना हो कि आपके दिल में ये शुबा पैदा हो जाए या किसी देखने वाले के दिल में ये शुबा पैदा हो जाए कि मैं हाथ उठाकर इस क़ब्र वाले से कुछ मांग रहा हूँ। तो इसलिए इस शुबे की वजह से, इस शाइबे की वजह से जो है हाथ नहीं उठाने चाहिए। बस वैसे ही अपने दिल में इरादा कर लीजिए या बग़ैर हाथ उठाए हुए ज़बान से इसाले सवाब कर दीजिए, उसको बख्श दीजिए, वो पहुंच जाएगा। ठीक है, तो ये तो क़ब्र पर जाकर फ़ातिहा पढ़ने का तरीक़ा हो गया। अब अगर आप क़ब्रिस्तान नहीं जा पाए किसी वजह से, अपने घर पर ही हैं, मस्जिद में हैं, सफ़र में हैं, कहीं पर भी हैं, दुकान में हैं, मकान में हैं, तो वहीं पर भी आप जो जैसे अभी आपने पढ़ा है उसी तरीक़े से पढ़कर या कुरान का कोई भी हिस्सा पढ़कर हाथ उठाकर दुआ कर लीजिए, अल्लाह इसका सवाब जो है हमारे मुर्दे को, वालिद को, वालिदा को, जो भी हैं उनको पहुंच जाए, तो उनको पहुंच जाएगा इस तरीक़े से। और इसी तरीक़े से
जो घर की ख़वातीन हैं, ज़ाहिर है वो कब्रिस्तान तो नहीं जा सकती, कब्रिस्तान जाना उनको मना किया गया है, तो वो अपने घर ही में जितना भी कुरान जो भी वो पढ़ती हैं, नवाफिल, ज़िक्र, अस्कार वग़ैरह, जैसे मैंने अभी बताया, उसी तरीक़े से पढ़ कर जो है वो भी अपने मुर्दों को, अपने वालिद को, वालिदा को, दादा दादी, नाना नानी को सवाब पहुँचा सकती हैं। तो हमें रोज़ाना इसाले सवाब करना चाहिए, अपने मुर्दों को ख़ास तौर से पहुँचाना चाहिए। कोई एक थोड़ा सा वक्त 5-10 मिनट का उनके लिए निकालना चाहिए, ठीक है। तो जितने भी हम कुरान ये जो भी पढ़ें तो उसका सवाब हम उनको पहुंचा सकते हैं, ठीक है। तो बेहतर तो ये है कि ये सारे काम जो है बावुज़ू किए जाएं, वुज़ू की हालत में किए जाएं। लेकिन अगर आप वुज़ू किसी वजह से नहीं कर सकते, नहीं करना चाह रहे, या आपको आलस आ रहा है, आपको सुस्ती आ रही है, आप वुज़ू नहीं करना चाह रहे, तो बग़ैर वुज़ू के भी आप ये सारे काम कर सकते हैं। यानी कुरान तो आपके सामने नहीं होगा, बग़ैर कुरान ही के अपनी ज़बान से कुरान को छुए बग़ैर भी ये इसाले सवाब आप कर सकते हैं। तो इतना आसान है इसाले सवाब करना। तो इसाले सवाब के लिए महफ़िलें सजाना, लोगों को बुलाना, और ये तरह तरह की जो आजकल मुरव्वजा तरीक़े जो लोगों ने बना लिए हैं, ये सारे तरीक़े गलत हैं। तो इस तरीक़े से आप इसाले सवाब पहुँचा सकते हैं अपने मुर्दों को। इसको आप इसाले सवाब कह लीजिए या क़ब्र पर फ़ातिहा पढ़ना कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए, नाम अलग अलग लोगों ने रख दिए हैं, असल मकसद जो होता है अपने मुर्दे को सवाब पहुँचाना होता है। तो बहरहाल ये बहुत ही आसान तरीक़ा मैंने आपको समझाया है, बताया है। अगर आप इस तरीक़े से करेंगे तो बहुत आसानी भी होगी और बहुत अच्छे तरीक़े से ज़्यादा मिक़दार में आप अपने मुर्दे को सवाब रोज़ाना पहुँचा सकते हैं, ठीक है। अब जो लोग मुरव्वजा तरीक़े से ये फ़ातिहा वग़ैरह ये सब कुरान ख़वानी वग़ैरह करते हैं, तो बस साल में या 6 महीने में या कभी 2-4 महीने में एक मरतबा कर लिया और फिर अपने मुर्दों को, अपने मरहूमीन को बिल्कुल भूल जाते हैं। तो मुरव्वजा तरीक़े में और जो तरीक़े आजकल चल रहे हैं उनमें ये नुकसान है। तो रोज़ाना अगर आप ये करेंगे तो किसी को बुलाने की, महफ़िल सजाने की, कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। रोज़ाना थोड़ा थोड़ा आप कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीक़े से आप कीजिए, बहुत फ़ायदा होगा। तो उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से ज़रूर आपको कुछ ना कुछ सीखने मिला होगा। तो ये एक बहुत ही आसान और सिंपल सी बात थी जो मैंने आपको बताने की कोशिश की। इस पर अमल कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।